बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दरशा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जो अपना इस्लामाबाद कोर्ट से जो जजों के रिमार्क्स हैं वो जो फरमा रहे हैं जी कि कोई बात नहीं जी, जब भी मौत आनी है तो फिर आनी है, मौत से नहीं डरना जी। खान साहब को बोलें जी कि आप आ जाएं। मैं इनसे पूछता हूं कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को सब अदारे, सारी सियासी पार्टियां, सारी पीडीएम मिलकर जोर लगा रहे हैं कि इनका किस तरीके से मर्डर हो और वो उनको कत्ल करवाना चाहते हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं, ओवरसीज कम्युनिटी बता रही है, बाहर से लंदन प्लानिंग बता रहे हैं, हसन नवाज के ऑफिस से हम आपको तलाएं दे रहे हैं कि इमरान खान को वो हर सूरत में मारना चाहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा काली भेड़ें इकट्ठी हुई हैं और उनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को असैसिनेट किया जाए। मैं जज साहब से पूछता हूँ, आप कहते हैं जिन्हें जी वो जो इसकी जिम्मेदारी इंटीरियर मिनिस्टर लेगा। इंटीरियर मिनिस्टर तो राना सनाउल्लाह है। इंटीरियर मिनिस्टर ही तो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर ही तो खान साहब की जान का दुश्मन बना हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर ही तो गुल्लू भट्टू को भेजता है कि इनको पकड़ कर लाएं ताकि इलेक्शन होने से पहले इमरान खान साहब का कत्ल करवाया जाए, इनको असैसिनेट किया जाए, इनको लेमिनेट किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनको इस बात पर जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहिए कि खान साहब को घर से वीडियो लिंक के जरिए आप कोर्ट्स में बुलाएं और उधर से लें और उधर से फैसला करें। अगर आप उनको सजा देते हैं तो किस लॉ के मुताबिक देते हैं, फिर आप उधर पुलिस भेजें जी कि हम आए हैं जी, आपको जजों ने सजा दी। अगर आप सजा ही नहीं दे पाते, कोई केस भी साबित नहीं हो पाता, आपको पता है कि सब केस जितने भी आपने 71 बनाए हुए हैं तोशा खाना समेत, ये सब जेली हैं, ये सब शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और हाफिज जी कुछ काली भेड़ों के बनाए हुए हैं। बेसिकली इन्होंने जो आपस में लंदन डील की हुई, इस पर वो जल्दी जल्दी अमल पैरा होना चाहते हैं और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जैसे कि जज राजा जवाद अब्बास या अपना फरूकी जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं जी खान साहब को आने दे जी, कोई खतरा नहीं जी, आप 2-2.5 हजार आदमी क्यों लेकर आते हैं, आप अकेले आए और आप मारे जाएं। बाद में अगर पहली गोली भी चलती है तो जज साहिबान, आपका तो रिकॉर्ड है कि आप में से हमेशा आप वो रूस्टर के नीचे छुप गए हैं, कुर्सियों के नीचे आप छुप गए हैं, आपने तो कोई मुकाबला किया ही नहीं है अभी तक। आप कहते हैं नहीं जी आने दे जी। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उनका ये फर्ज है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि वो चाहता है कि इमरान खान को जल्दी से पकड़ कर लाएं और इसका उस कोर्ट में मर्डर करें। बाद में आप जजों में से किसी ने भी गवाह भी नहीं बनना। आपने इन चीजों को आप देखें, पहले भी इन कोर्टों में बहुत ज्यादा मर्डर हो चुके हैं, उन कत्लों का आज तक कुछ नहीं बन पाया है। और आप भी ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से भी इस्लामाबाद कोर्ट्स में लाएं और उस पर हमला करवाएं। आपको पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, हर तरफ से लोग आपको पैगाम भेजते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है और हम सब आपको इत्तलाएं दे रहे हैं, ओवरसीज कम्युनिटी भी और जज साहबान चाहते हैं जी कि इमरान खान साहब बस अकेले आए और उनको उधर ही कत्ल करवा दिया जाए, जो हम किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपना काम मुकम्मल करके निकल जाएं और हमने आपकी इंशाल्लाह ये जो मुठभेड़ है, जो गठजोड़ है, जो आपने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह से की हुई है, आपने जो सब ने जो मिलकर पैसा लिया हुआ है, अंदर की जो डीलें की हुई हैं जिसमें हाफिज जी भी हैं, ये हम किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे और इमरान खान को कोर्ट में पूरी सेफ्टी के साथ उसके सारे जितने भी जवान हैं, मुजाहिद हैं, वो सब उसके साथ जाएंगे, घेरा तंग करके लेकर जाएंगे इंशाल्लाह और आपने फैसला दें। आपको पता है कि अगर इतने ज्यादा आदमी आते हैं तो आप उसी दिन फैसला दें। आप बुज़दिलों की तरह तारीख ना दें। आप तारीख क्यों देते हैं? अगर कोर्ट जो इतनी बैठी हुई है, जजों को इतनी आपको वेजिस तनख्वाहें दे रही हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से आप लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर जिसके दोनों पांव गोलियों से छलनी हो चुके हैं और आप कहते हैं जी नहीं जी उसको कोई खतरा नहीं है और उनको कोर्ट में लाएं। हाँ, मैं आपकी इस एडवाइस को बिल्कुल हम ना तो मानते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, ना कबूल करते हैं। राजा जवाद जज साहब
आप ये अपने ख्यालात और अपना फारूकी साहब, जस्टिस साहब, आप अपने ये ख्यालात अपने पास रखें। हमें आपके ऐसे मशवरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमने खान साहब को किस तरह, कैसे उनको प्रोटेक्शन के साथ उधर कौम को पता है कैसे लाना है, और हम सब की नजरें हैं। अगर कोई ऐसी वारदात होगी तो याद रखें आप सब जिम्मेदारान होंगे, और आपको कोई भी पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक उधर से भागने नहीं देगा, और ना ही आप बच पाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि मुल्की निजाम सारा खत्म हो जाएगा, धर्म बरम हो जाएगा। इसलिए जो भी पार्टीबाजी बनी हुई है आप इसको छोड़े, आप आइन और कानून के मुताबिक देखें कि जिस आदमी ने इमरान खान पर गोलियां चलाई वो वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में हाजिर होता है, और जिस पर लगी है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जिससे पूरी कौम प्यार करती है, उस लीडर को आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में लाकर उसका कत्ल कर दिया जाए, ताकि आप नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और मरियम से और हाफिज जी से शाबाश लेना चाहते हैं। ये शाबाश आपकी 1-2 दिन चलेगी, उसके बाद ये आपकी शाबाश खत्म हो जाएगी। आपका मुल्क डूब रहा है। जरदारी का भी, आसिफ अली का आपने देख लिया कि वो कहता है कि दिवालिया निकल चुका है, तो फिर भी कोई बात नहीं जी। बहुत ज्यादा मुल्कों के दिवालिये हो चुके होते हैं, बाद में वो फिर ग्रो अप कर जाते हैं। आप देख लें कि इन लोगों को ये भी चाहते हैं कि मुल्क का दिवालिया निकाल दें, ताकि उसका सारा ब्लेम पीटीआई को देकर किसी तरीके से भी जो हमारी यूथ जनरेशन है, यूथ है, उनके ज़हन में ये बिठाया जाए कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हालांकि खान साहब के टाइम पे 5.8 6.2 तक ग्रोथ थी, अभी देखें ये 4.2 पे चलेगी है। ये आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इन सब की वजह से जितना भी पीडीएम है ये इनके जिम्मेदारान है। और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो फिर इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीत कर आपके सामने आएंगे और आप सबका मुकाबला करेंगे। आपको पता है कि पूरी अवाम, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आप डरे हुए हैं। आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। जो हाफिज जी ने लंदन डील की हुई है उस पर भी वो अपना पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कौम सामने खड़ी हुई है और उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। इसमें आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें से एक जो है सख्त मुखालफत करता है, जिसमें से 4,000 to 8,000 ऐसे हैं जिनको इन्होंने जबरदस्ती बोला कि आप अपनी नौकरियां छोड़कर चले जाए अगर आपने इमरान खान का साथ देना। अगर आपने मेरी बात नहीं माननी तो उन्होंने बोला कि हम जाएंगे, जब आप हमें जबरदस्ती भेजेंगे भी तो फिर भी हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वही एक ऐसा लीडर है जो मुल्क और कौम को इस गुर्बत से और मईशत को ठीक कर सकता है और मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर सकता है, और नया पाकिस्तान, इस नए पाकिस्तान को और आगे लेकर जा सकता है। इसलिए आप होश के नाखन लें, जितने भी जज साहबान है और जितने भी ये हाफिज जी, जितने भी ये काली बेड़े हैं जो पीडीएम का साथ दे रहे हैं चोरों और डाकू अरशद शरीफ के कातलों का, अगर आप में इतना इंसाफ है तो पहले तो आप जेआईटी को बहाल करें और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, नवाज शरीफ को करो, मरियम नवाज शरीफ को करो, जिन पर अरशद शरीफ का कत्ल है, जिस पर मैंने जेआईटी में FIA में भी उनके खिलाफ जो गवाही दी है। आपको पता है कि मैं चशमदीद गवाह हूं, तो आप पहले इनको गिरफ्तार करो, उसके बाद आप दूसरी चीजों को देखो कि इमरान खान कोर्ट में आता है नहीं आता। ये आपके अपने जो ख्यालात हैं ये अपने पास रखें। हमें पता है कि इमरान खान को हमने कोर्ट में कैसे लेकर आना है, उसकी सेफ्टी कैसे है, अवाम इसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, ओवरसीज कम्युनिटी उसके लिए क्या कर सकती है, और इमरान खान भी आपको पता है, उसको भी पता है कि मुझे अपनी जान कैसे आप चोरों और डाकुओं से बचानी है। एक आदमी की जान को खतरा है और मुल्क और कौम की खातिर, बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर वो अपनी जान लेकर हथेली पर जमान पार्क लाहौर में बैठा हुआ है। पूरी कौम का वो चाहता है कि इनकी मैं तकदीर चेंज कर दूं, और ऑलमोस्ट तकदीर चेंज हो चुकी है। सिर्फ उसके एक दफा प्राइम मिनिस्टर आने से इंशाल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिकन भी जो आए थे उन्होंने भी उनको बोला है कि आप जबरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन है, पूरी अवाम आपसे प्यार करती है, पूरी दुनिया के जो उम्मे मुसलमान है सारे आपसे लव करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि आपके साथ डीलें भी करेंगे। जो जनरल बाजवा या दूसरे हाफिज जी ने जो आपके मुतल्लिक हमें गलत बातें बताई थी वो हमें पता चल चुका है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस इलेक्शन का ऐलान करें इंशाल्लाह। सुलेमान भी यही बात करता है जो सऊदी अरब का शहजादा है, कतर वाले भी यही कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अभी आपको
जितनी जल्दी होता है इलेक्शन का ऐलान करें ताकि मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ जाए। आप ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि इमरान खान ने कितने आदमी लेकर कोर्ट्स में आने हैं, बल्कि ये कौम और मुल्क की जो ताकत का सर चश्मा अवाम है, इन सब की जो अपना उन सब का जो अपना फैसला है कि इमरान खान को हमने कोर्ट में कैसे लेकर हाजिर होना है, इस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना फैसला तैयार करें कि आपने कल क्या फैसला करना है। अगर किसी ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा इंजाम होगा। मेरी बात याद रखें, आप सब कोर्ट से भाग भी नहीं पाएंगे। अगर खान साहब पर किसी ने अटैक किया तो याद रखें, आपको कुर्सियों के नीचे से जो रूस्टर के आप नीचे छुपते हैं उधर से भी निकाल लिया जाएगा। पूरी कौम आपको नंगा करके बाहर लेकर आएगी। इसलिए आप याद रखें, आप ये ना समझें कि आपने पैसा बना लिया तो आप इमरान खान पर हमला करवाएंगे और उसके बाद आप आराम से उठकर कुर्सी और कोर्ट को साफ करके घर चले जाएंगे। कोई भी आपको जाने नहीं देता। इसलिए इन बातों को सोचने की जरूरत है पूरी कौम को। आप खान साहब ने कल कोर्ट में जाना है तो पूरी कौम से अपील की जाती है कि आप सब जुमान पार्क पहुंचे, कोर्ट के बाहर पहुंचे और इमरान खान को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देना। इमरान खान के आगे पीछे ऊपर नीचे आप सारी कौम घेरा तंग करके रखें और इन जजों का मुहासरा करें और इनसे फैसला लें। अगर ये फैसला नहीं देते तो फिर इनको उधर पकड़ें कि आप लोगों ने बोला इमरान खान को लेकर आए, हम उसको लेकर आए, तो आप भी फैसला दें। इसलिए आप हमें ऐसे मशवरे ना दें। हम इधर बैठे हुए हैं ओवरसीज वाले, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी दुनिया की कम्युनिटी का कल के फैसले के ऊपर नजर है और हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका भी फैसला देखना होगा। अगर आपने अताब बंदयाल के लिए की तरह अच्छा फैसला दिया तो इंशाल्लाह आपको भी खराज तासीन पेश किया जाएगा। अगर आपने लफाफा सहाफियों की तरह पैसे बनाए और गलत फैसला दिया तो आपको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आपको भी इंशाल्लाह उधर ही पकड़कर उसी कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए आप सब केयरफुल हो जाएं और खान साहब का सारी कौम के आगे अपील करता हूं, भरपूर तरीके से उनकी जो है अपना आप रहनुमाई करें और उनके साथ शाना बिशाना खड़े हो जाएं और उनके साथ जमान पार्क के सीधे कोर्ट में जाएं और गाड़ी को आपने हाथा कचहरी के अंदर जाने देना है और पहले आपने कोर्टों को घेरे डाल के रखने, अपनी सिक्योरिटी टाइट रखनी है और खान साहब को बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वापस जमान पार्क में लेकर आए, जिसके बाद देखते हैं कि जज जो है वो क्या फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो और लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।